भगवद गीता और कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और धर्म का उपदेश दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्लोक गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है जो मनुष्य को कर्म का सही अर्थ समझाता है। गीता में कर्म का सिद्धांत। गीता में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निष्काम कर्म, ये वह कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसे इसका फल क्या मिलेगा। उदाहरण, एक शिक्षक बिना इस चिंता के पढ़ाता है कि छात्र अच्छे अंक लाएंगे या नहीं। किसान फसल उगाता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके नियंत्रण में नहीं है। सकौम कर्म वह कर्म जो फल की इच्छा से किया जाता है। जब हम कर्म केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो ये हमें मोह और बंधन में डाल देता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है तो वह चिंता, तनाव और असंतोष से घिर जाता है। अकर्म का अर्थ है कर्तव्य से विमुख होना। श्री कृष्ण ने इसे अनुचित बताया है। जीवन में कोई भी कार्य न करना भी एक प्रकार का दोष है। उदाहरण, यदि एक राजा युद्ध से भाग जाए तो यह अनुचित होगा। एक विद्यार्थी पढ़ाई न करे और भाग्य के भरोसे बैठे तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक का विस्तार। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि मा कर्मफल हेतु इक्वल्स कर्म के फल को करने का कारण मत बनो। माते संग आस्तु अकर्मणि में आसक्ति मत रखो। भावार्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है लेकिन फल पर नहीं। हमें कर्म का आधार फल की इच्छा को नहीं बनाना चाहिए। हमें कर्म में लीन रहना चाहिए और निष्क्रियता से बचना चाहिए। कर्मयोग का महत्व। गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं बिना तनाव और चिंता के। अगर हम हर कार्य पूरी निष्ठा से करें और परिणाम की अपेक्षा न करें तो हम ज़्यादा आनंदित और सफल हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसका उपयोग। कार्यस्थल पर अगर हम मेहनत करें लेकिन प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चिंता में न पड़ें तो काम का आनंद बढ़ेगा और हम अधिक उत्पादक बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा में ध्यान से पढ़ाई करें लेकिन परिणाम की चिंता न करें, इससे बेहतर प्रदर्शन होगा। व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों में प्यार और ईमानदारी बनाए रखें, बदले में क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा न करें। निष्काम कर्म से आत्मिक शांति और सफलता। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह जीवन में अधिक शांत, संतुष्ट और सफल रहता है। जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं तब हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं और अपने कार्य में आनंद पाते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थ, कर्म में कुशलता ही योग है। यही गीता का संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और सुख का मूल मंत्र है।